क्वेश्चन नंबर 13 में है, हमारे पास एक सीरीज है अगेन, और हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बताना है कि ये हमेशा होल्ड करेगी। सबसे पहले इसको Pn मान लीजिए। Pn मानने के बाद यहाँ पर आप n = 1 रख दीजिए। n = 1 रखने के बाद देखेंगे कि आपके पास 1 + 3/1 दैट इज +3 5 4, और यहाँ पर आप रखिए, आप देखिए 2 प्लस दिस इज 2 3 दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका 4 आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 + 3/1 इज वॉट, 3 + 1 इज 4। तो 1 के लिए तो प्रूव हो गया। किसी k के लिए मान लीजिए कि ट्रू है, यानी पूरी इक्वेशन में k रख दीजिए, और जैसे हम k रखेंगे यहाँ पर, और अब हम k + 1 पे ध्यान रखेंगे, k + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि जहाँ हमको ये मिलेगा हम k + 1 स्क्वायर में बदल देंगे उसको। तो k के लिए ट्रू मान लिया। अब k + 1 के लिए आते हैं। k + 1 के लिए क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसमें k + 1 वाला टर्म भी जोड़ देंगे, लेकिन हम ये मान चुके हैं कि ये तो सही है, ये देखिए यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो k + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड ये k + 1 वाला होल टर्म जो है, दोनों को जोड़िए, रीअरेंज करिए। रीअरेंज करने के बाद देखेंगे हम ये k + 1 के लिए भी ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पर भी ये सीरीज है, हम Pn मानेंगे इसको, किसी एक 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। 1 के लिए तो यहाँ पर देखिए आपको 2 मिल ही रहा है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी 2 मिलेगा, तो 1 के लिए तो ट्रू है। किसी k के लिए ट्रू मान लीजिए, यानी कि दोनों साइड आप n की जगह k रख दीजिए। अब किसी k + 1 के लिए, ये वाला टर्म तो यहाँ से ही आया है, ये वाला पूरी सीरीज, हाँ k + 1 वाला टर्म जो है वो जोड़ दीजिए। जब k + 1 वाला टर्म जोड़ देंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे k + 1 से, यानी k + 1 को यहाँ रख देंगे इधर पे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे k + 1 के लिए भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसा ही है, आपको ये सीरीज मिली हुई है किसी Pn जैसा। अगर मान लें इसको, तो P1 के लिए देखें, P1 के लिए देखें लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी अगर n की जगह 1 रखें, 1 2.1 - 1 2.1 + 1/3 दैट इज 1 ओनली। और ये मान लीजिए कि किसी k के लिए ट्रू है, तो किसी k के लिए ट्रू है, तो ऊपर वाली इक्वेशन n की जगह k रख दीजिए। अब k + 1 का टर्म, इस ये वाली सीरीज में k + 1 वाला टर्म भी जोड़ दीजिए, और जो ये वाला टर्म है इसकी जगह सीधा ये रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेसमेंट के बाद क्या मिला, ये वाला यहाँ से मिल गया, और k + 1 वाला टर्म यहाँ पर मिल गया। इसको सॉल्व करिए, रीअरेंज करिए। रीअरेंज करने के बाद आप देखेंगे कि अरे ये तो हमारा k + 1 के लिए भी ट्रू है। रीअरेंजिंग मेनली है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर अभी क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल स्क्वायरिंग है या फिर कॉमन लेना है, वो यहाँ पर किया गया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा थ्रस्ट नहीं दे रहा हूँ। बस फाइनल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि k + 1 के लिए भी ये ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पर भी ऐसी है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। Pn मानिए इसे 1 के लिए, देखिए 1 के लिए 1/1/4 दैट इज 1/4, और यहाँ पर 1 3 × 1 + 1 दैट इज ऑल्सो 1/4, तो P1 के लिए ट्रू हो गया। किसी k के लिए इसको ट्रू मान लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, किसी k के लिए n की जगह k रिप्लेस कर दीजिए, और k + 1 के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म प्लस k + 1 वाला टर्म। अब k + 1 वाला टर्म यहाँ पर आ गया, लेकिन हम तो ये मान चुके हैं k के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर उसको उतार दीजिए इसकी जगह। तो ये k वाला टर्म, ये k + 1 वाला टर्म, इसको रीअरेंज करिए, यानी कॉमन में जो भी लेना हो उसका रीअरेंज करिए। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि आपको k + 1 वाला टर्म लाना है, यानी कि ये वाला जो टर्म है इसको k + 1 कर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, आपको ये प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि Pn मानिए जिसको, और पहले 1 यानी 1/3.5 दैट इज 1/3/5 इज 15। n की जगह 1 रखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में n 1 रखिए, तो ये भी 15 आ रहा है। देखिए 1/3 × 2 + 3 दैट इज 15, 1/15। तो 1 के लिए तो ट्रू हो गया। किसी k के लिए ट्रू मान लीजिए इसको, p के किसी k के लिए ट्रू है ये, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है, जो एक्चुअल इक्वेशन दी है, इसमें n की जगह k रिप्लेस कर दीजिए। अब k रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर अब k + 1 के लिए देखते हैं। अगर k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए भी ट्रू है, तो हम मान लेंगे कि ये किसी भी k के लिए, किसी भी p, किसी m के लिए ट्रू है। तो ये वाला जो सीरीज है इसमें आप k + 1 वाला टर्म भी जोड़ दीजिए, और यहाँ जो आता है दिस
उसमें यह रिप्लेस कर दीजिए, जो कि आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे हम, और 1/2 k+3 कॉमन ले लीजिए, इसको इस तरीके से रीअरेंज करिए कि k+1 वाला टर्म बन जाए, जो कि यहाँ बन चुका है, और हम बोलेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल सीरीज नहीं, यहाँ पर इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें भी यही जो अभी तक हम तर्क लगाते आए हैं, जो रीजनिंग है वही लगेगी यहाँ पर। इसको आप Pn मान लीजिए, 1 के लिए चेक कर लीजिए, 1 के लिए तो 1 है, और यहाँ पर क्या है 9/8, तो 1 इज लेस देन दिस टर्म, ये n1 n = 1 के लिए तो प्रूव हो गया, 1 इज लेस देन 9/8। और जो यहाँ पर जो टर्म, जो पर इक्वेशन है, उसको हम किसी k के लिए हमेशा सही मान लेते हैं। तो k+1 के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन में k+1 जोड़ देंगे, मतलब इस इक्वेशन में k+1 जोड़ देंगे। तो अब क्या है कि हम लेफ्ट को छोड़ देते हैं, राइट को पकड़ते हैं। राइट में क्या किया हमने, यहाँ पर k+1 का टर्म जोड़ा, लेकिन ये तो हम जानते हैं क्या है, ये वाला टर्म। व्हाट इज दिस, दिस टर्म इज नथिंग बट हाफ 2k+1 होल स्क्वायर, ये तो हम मान ही चुके हैं। और उसको k+1 के साथ जोड़ें, रिप्लेसमेंट किया है ना यहाँ पे। अगर ये इससे छोटा है, तो हम अगर यहाँ इसकी जगह ये रिप्लेस कर दें तो उससे भी छोटा रहेगा, वाली बात आ गई। कुछ जोड़ ही रहे हैं, और जब इसको रीअरेंज करेंगे देखेंगे, अरे ये तो हाफ 2k+1, यानी कि अगर इसमें हम k+1 जोड़ें तो वो k+1 वाले टर्म से छोटा रहेगा। तो किसी k+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर एवरी k+1 प्रोवाइडेड k इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इसमें भी यही है, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पर है n × n+1 × n+5 इज विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो किसी 1 के लिए देखें, Pn मान लें, और 1 के लिए देखें n = 1, अरे 12 तो मल्टीपल ऑफ 3 है, बिल्कुल सही हो गया। मल्टीपल ऑफ 3 किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, यहाँ पर k रख दीजिए, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, लेट m बी एनी वैल्यू विच बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसको, इस वैल्यू को हमने रखेंगे, इस पर्टिकुलर जो चीज़ दी है वहाँ, इसको किसी k यानी 3 × m के बराबर रख देंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है और m बिलोंग करता है n को। अब k+1 टर्म इसमें जोड़िए, यहाँ पर जो है k+1 वाला टर्म जोड़िए, ये बनेगा आपका k+1 टर्म, k+1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ अलग से काम करेंगे। जो k+1 है, इसमें कुछ किसी तरीके से आप इसको ले आइए। जब k+1 टर्म लिया ना, तो इसको इस तरीके से रीअरेंज करिए कि किसी तरीके से ये वाला टर्म आ जाए k+1। तो यहाँ देखिए ये रीअरेंजमेंट कैसा हो, ध्यान से देखिएगा। इसको पॉज करके आप अपने कॉपी पेन से भी कर सकते हैं। और ये जो टर्म है, ये तो आप बोल ही रहे हैं कि 3m है, तो इसकी जगह हमने 3m रिप्लेस कर दिया। और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो अल्टीमेटली हम पाएंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये 3 पूरा 3 कॉमन ले लिया, अंदर वाला टर्म आ गया जो k+1 है। तो अगर हम किसी k के लिए बोल रहे हैं कि ये कंडीशन सही है, तो किसी k+1 के लिए भी ये 3 का ही मल्टीपल है, क्योंकि आगे आपको 3 मिल रहा है। 3 इंटू वट एवर टर्म, दिस इज द k+1 टर्म, वी टेक इट एज q, सो इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर है हमारे पास 10⁻² इज डिविजिबल बाय 11। तो 1 के लिए पहले चेक कर लेते हैं, Pn मानते हैं इसको, 1 रखते हैं यहाँ पर, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 11 इज डिविजिबल बाय 11, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब हमको ये पता है कि ये अगर हम k मान लें और k+1 को प्रूव कर दें तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होल्ड करेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज में k रख दीजिए विच इज डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल है, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 11 × m वेयर m इज बिलोंग टू n, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ये वाले टर्म में k+1 वाला टर्म जोड़ें, देखिए k+1 वाला टर्म जोड़ दिया पर इसको k+1 का बेसिकली इसको k+1 बनाएं, जोड़े ना, इसको k+1 बनाएं। k+1 जब बनाएंगे तो देखिए हमको यहाँ कुछ मिलेगा, और मिलेगा तो हमने यहाँ पर 10² ले लिया कॉमन, और 10² इस तरीके से कॉमन क्या लिया, 10² यहाँ से लिया, 10⁻²1 रखा और ये 1 - 1 आ गया, और इसको अलग किया, इसको अलग किया। अच्छा ये क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया कि मुझे किसी तरीके से 10⁻² - 1 लाना है, और यहाँ मुझे मिल गया, दिस इज व्हाट 11m, इसकी जगह 11m सीधा रिप्लेस कर दीजिए।
आपको बस ये वाला टर्म ना k+1 जब जोड़ देंगे तब ये वाला टर्म लेके आना है, उसकी जगह 11m जोड़ देना है। 11m जोड़ दिया। अब देखिए ये जो बाकी चीज़ है ये भी 99 है। व्हाट इज दिस? आप 9 × 1 है तो 9 × 11 है, 11 बाहर ले लीजिए, अंदर कुछ भी होता रहे, बस 11 बाहर मिल गया, इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल है। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 21 में आए। अब हमारे पास है x⁴2n और -y⁴2n इज डिविजिबल बाय xy। दिस इज डिविजिबल बाय xy। तो किसी n1 n=1 के लिए ट्रू कर चेक करिए, n=1 डालिए, n=1 डालते ही हमने देखा कि दिस इज डिविजिबल बाय दिस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टर्म कट रहा है, दिस इज नो प्रॉब्लम विद दैट, डिविजिबल है। अब ये भी मान लीजिए किसी k के लिए भी ये ट्रू है, k के लिए डिविजिबल है। अब k के लिए डिविजिबल है मतलब x⁴2k - y⁴2k इज इक्वल टू m × x + y। डिविजिबल होगा तो कोई भी वैल्यू होगी जिससे जैसे अभी 11m किया था और 3m किया था, उसी तरीके से x + y m कर दीजिए यहाँ पर। अब आप इस टर्म को बनाइए 2k+1, ये 2k+1, और इसको इस तरीके से रीअरेंज करिए कि कहीं ना कहीं आपको ये x⁴2k - y⁴2k मिला। तो देखिए यहाँ पर मिल गया आपको x⁴2k - y⁴2k, इसकी जगह सीधा mxy रख दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए। फिर और रीअरेंजमेंट करिए, रीअरेंजमेंट करते रहिए, ये तो m आपको मिल ही गया। इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस x + y बाहर ले लीजिए और ये अंदर है, तो x + y का फैक्टर हो, x + y इज अ फैक्टर, तो x⁴2k + 1 2k + 2 मतलब k की जगह k+1 रखेंगे और x + y अगर आपको यहाँ मिल गया तो इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन इफ वी पुट k+1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ये k+1 रखिए, वो भी x + y, अगर आपको ये कॉमन फैक्टर x + y आपने किसी तरीके से निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। यहाँ पर 3⁴2n + 2 - 8n इज डिविजिबल बाय 8। 1 के लिए चेक कर लीजिए, pn 1 के लिए चेक कर लीजिए। 1 के लिए जैसे चेक किया तो ये देखिए 64 आया, 64 8 8 64, ये डिविजिबल है। आप मान लीजिए k के लिए ट्रू है, तो k के लिए ट्रू है, इसका मतलब इसको इक्वालिटी में 8m रखेंगे, 8 × m, m में भी सम अदर नंबर। तो k+1 के लिए कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर आप k+1 इसकी जगह k+1 रख दीजिए, k की जगह। अब जैसे हमने यहाँ पर k+1 रख दिया, जैसे k+1 रख दिया, इसको ऐसा रीअरेंज करेंगे किसी तरीके से हमको 3k + 2 - 8k - 9 रख दीजिएगा। आप क्या करें, अगर ये रखना है ना तो इसको जोड़ दीजिएगा, x को जोड़ दीजिए, x को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरी इक्वेशन में इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए और रीअरेंज कर लीजिए, ये भी एक तरीका है। और यहाँ पर हम जब रीअरेंज करेंगे देखेंगे लास्ट में हमको 8 कॉमन मिलता है। 8 कॉमन मिलता है, इसका मतलब हमारे पास 8 का फैक्टर है, दैट इज इट इज दिस also is divisible by 8। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गया। अब यहाँ पर आया 41n और 40n इज डिविजिबल बाय 17। n1 के लिए चेक कर लीजिए, n1 के लिए चेक कर लिए, अरे 27 आ गया, 27 इज डिविजिबल बाय 27, ये तो प्रूव हो गया। और ये मान लीजिए कि ये मल्टीपल है 27 का, क्योंकि 27 मल्टीपल है, तो दिस इज इक्वल टू 27m, m में भी एनी नंबर। अब k+1 के लिए ये वाला जो इक्वेशन है या ये वाली जो टर्म है, इसको k+1 बनाइए। k+1 टर्म बनाएंगे, इस तरीके से रीअरेंजमेंट करिए कि कहीं ना कहीं आपको 41k - 14k ले आइए, या इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है, इस पूरी इक्वेशन में जो आपको k के लिए ट्रू माना है उसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए और रीअरेंज करिए। फाइनली आपको देखिए, जब इसको अच्छे से कॉपी पेन से करिएगा और 27 आपको बाहर मिलेगा, 27 मिल गया, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 27 है। सबका तरीका बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं बार बार हर चीज़ पे वो नहीं जा रहा हूँ, मतलब उसके डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। मुद्दा बिल्कुल सेम है। 1 के लिए ट्रू कराना है, k+1 के लिए मानना है, k+1 के लिए कैसे प्रूव करना है, k+1 वाली चीज़ जो है k वाली चीज़ जो है k+1 में डाल देनी है। तो ये हो गया आपका। एक और चीज़ आई, इसमें भी इनइक्वालिटी है। 1 के लिए पहले चेक कर लीजिए। तो 1 के लिए हमने चेक किया कि 9, ये आपका आया 16, तो ये देखिए दिस इक्वालिटी होल्ड्स फॉर n = 1। किसी k के लिए भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। अब इसमें क्या है, k+1 कैसे करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें k+1 वाला टर्म लीजिए, ये k+1 वाला टर्म हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है,
कि ये k+1 वाला टर्म बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिप्लेस 2k+7, यहाँ जो है ना इसको आप रिप्लेस कर दीजिए k+1 3²। तो देखिए ये k+1 3² हमने कर दिया और यहाँ पर 2 है ही, यानी कि k² + 6k + 9/2। और ये इनइक्वालिटी चल रही है अभी, और इनइक्वालिटी चलते चलते आप देखेंगे कि दिस टर्म, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि k+1 + 3 मतलब k+3 की जगह k+1 + 3 आ जाए, यानी k+1 वाला टर्म भी आ जाए। और ये अगर आप प्रूव कर देंगे दैट इज इट इज ट्रू फॉर k+1 ऑल्सो।